Hello students, welcome to my YouTube चैनल अभी मैथ्स वाला। आई एम अभिमन्यु, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए गिवन है 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट इज 36,15। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ये है, फिर आगे यहाँ पे है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम देख लेते हैं सॉल्व करके, और फिर हम ये सेक्शन 7.2 में जो क्वेश्चन है ना उनको भी हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, लेट देखिए पॉइंट ए क्या है हमारा 0,0 एंड पॉइंट बी पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, पॉइंट बी है हमारा यहाँ पे 36,15। अब ये आपका ना x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे x2 और ये हो जाएगा आपका y2। अब आइए इन दोनों के बीच के हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला में हमने लिखा है यहाँ पे AB इज इक्वल टू अंडर रूट में हमें क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए इन वैल्यूएशन को यहाँ पर पुट करते हैं। x2 की वैल्यूएशन यहाँ पर क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे x2 की वैल्यूएशन जो हमने ऊपर मेंशन किया, x2 इज 36। तो 36 और x1 यहाँ पे 0 है, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 15, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब हमें 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 36 इंटू 36 करेंगे तो हमें 1296 वी गेट 1296। तो इनके पहले तो 36 में से 0 माइनस किया तो 36, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1296 प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 and 5 225। अब इन दोनों वैल्यूएशन को हमें ऐड करना होगा। अब इन दोनों वैल्यूएशन को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1296 इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये टोटल वैल्यूएशन जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1521। जैसे ये 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 9 और 2 11 और कैरी 1 12 का 2 और 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ पे आ गया 1521। अब इनको ना हमें रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इन्हें ये किस चीज़ के स्क्वायर है, तो आपको अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको 40 तक के स्क्वायर्स ना याद होने चाहिए, कम से कम 40 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो ये स्क्वायर है 39 का, 39 इंटू 39। देन वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 39 यूनिट। 39 यूनिट पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस होगा। आइए अब हम देखते हैं कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सबसे पहले हम करते हैं कि सेक्शन 7.2 में गिवन क्या था। तो सेक्शन 7.2 में ना उसका डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है, आप उसको देखिए। यहाँ पे एक पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि पॉइंट ए से 36 किलोमीटर ईस्ट में, पॉइंट ए से 36 किलोमीटर ईस्ट में, तो ये डायरेक्शन ईस्ट का होता है। और इस जो पॉइंट आप लोगे ना उसके ये जो लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन है ना ये आपका वेस्ट डायरेक्शन होता है। और पॉइंट के अगर अबव द पॉइंट चलेंगे ना तो अबव द पॉइंट इज नॉर्थ, एंड अगर बिलो ऑफ द पॉइंट आएंगे ना तो वो साउथ होता है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि टाउन ए से 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ना 36 किलोमीटर ईस्ट में, और यहाँ से ना 15 किलोमीटर नॉर्थ में एक टाउन है जिस टाउन को बी कहा गया है। तो और पॉइंट ई ये है, तो ए
कि अगर हम पॉइंट की बात करें तो ए से ही इस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं ना, तो ए की वैल्यूएशन यहाँ पर जो हो जाएगी वो 0 and 0 हो जाएगी, क्योंकि इसी ए जो टाउन है ना, इसी से हम बी वाले टाउन के डिस्टेंस को हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, और हमें पता है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उसमें एब्सिसा की वैल्यूएशन भी 0 होती है और ऑर्डिनेट की वैल्यूएशन भी 0 होती है। इट मीन्स यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे जो x1 है ना, x1 यहाँ पे 0 हो जाएगा और y1 भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा b है, हमें b फाइंड आउट करने हैं। तो b में ना जो हमारा ये जो है ना, ये x2 की वैल्यूएशन यहाँ पर 36 हो जाएगा और y2 की वैल्यूएशन यहाँ पर हो जाएगी 15। अब हमें इन दोनों टाउन्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं ना। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आपका ए गिवन था ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0 and 0 थे। अब यहाँ पर देखिए टाउन ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 and 0 हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए आप पॉइंट बी जो आपके क्वेश्चन में गिवन था वो 36 and 15 है। और यहाँ पर आप देखेंगे ना कि पॉइंट बी जो हमारा, जो टाउन बी को जो डिनोट कर रहा है ये पॉइंट, ये ना ये इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कितने हैं, 36 है, और नॉर्थ डायरेक्शन में कितने हैं, 15 है। तो नॉर्थ यहाँ पे वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ना जो आपका जो ईस्ट है ना वो एक्स को डिनोट कर रहा है। तो एक्स की वैल्यूएशन 36 है और वाई की वैल्यूएशन यहाँ पर 15 है। तो बस हमने यहाँ पर ये देखा कि इस क्वेश्चन में जो ए एंड बी था ना, टाउन ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट ए से मैच कर रहा है और टाउन बी की जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो पॉइंट बी से मैच कर रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो है विल इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, therefore we can say that distance between town A and town B is equal to the distance between पॉइंट ए एंड बी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉइंट ए और बी के डिस्टेंस हमने अभी क्या जस्ट फाइंड आउट किया, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 39 यूनिट। तो 39 इसका भी आंसर होगा, बट यहाँ पर डिस्टेंस बोल रहा है और ये सारे वैल्यूएशंस हमारे किलोमीटर में गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी इज इक्वल टू 39 किलोमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार और इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट गिवन था, उस पॉइंट को हमने ए लेट करी, वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था ना वो 0 and 0 था। एक दूसरा पॉइंट था हमारा जिसको हमने बी लेट करा, वो है ना 36 and 15 था। अब इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने थे। तो इन पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर उन सारे वैल्यूएशंस को पुट किया, फिर हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि हमारे जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है ना वो 39 आ रही है। फिर इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि अब आपको ना इसके एग्जाम्पल में सेक्शन 7.2 में एक प्रॉब्लम्स गिवन था। वो प्रॉब्लम का कंडीशन यही था कि एक टाउन ए है, वहाँ से ना हमें क्या करना है, टाउन बी के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। और उसका कंडीशन ये था कि जो टाउन ए है उसके ईस्ट डायरेक्शन में। अब आप एक बात और यहाँ पर देखिए कि अगर हम किसी भी पॉइंट्स को ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमने ये ले लिया, एक स्ट्रेट हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और एक हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो डायरेक्शन होता है ना ये ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन ईस्ट होता है और ये डायरेक्शन वेस्ट होता है। और ऊपर के जो आप देख रहे हो ना ये नॉर्थ होता है और नीचे आपका साउथ होता है। तो बाय द सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे ये वैल्यूएशन को हमने ईस्ट कंसिडर करी और इस वाले वैल्यूएशन को हमने नॉर्थ लिया, और इन दोनों के बीच के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट किया। और वो पॉइंट्स ए और बी, इस दोनों टाउन्स के बीच के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना और जो पॉइंट्स हैं ना दोनों बिल्कुल ही सेम थे, इसलिए आंसर हमारे यहाँ 39 किलोमीटर हुआ। आई होप आपको पॉइंट बाई पॉइंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th और क्लास 10th के फुल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।